आइए आगे हम मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। पहला है कलमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, चौथा है ज़कात, पांचवा है हज। कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीबों को सहायता देना, यानी ज़कात का अर्थ यहाँ दान से लिया गया है। हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु तथा राजनीतिक प्रकाशक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अमेरिका तथा स्पेन तक फैलाया। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला, जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पश्चिमी तट पर हुआ। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को परास्त कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। दूसरा है कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसे। राजा ने उन्हें बसने पर मदद की, उन्हें अपने घर में गोदाम बनाने की ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। यानी पहला कारण क्या था? भारत में इस्लाम धर्म का अरबों का आक्रमण, यानी अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। फिर इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को क्या हुई? सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों के राज्य स्थापित किया। दूसरा क्या है? अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे, वे क्या करते थे? पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे और वे बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे और राजाओं ने उन्हें बसने के लिए मदद की, उन्हें गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी और व्यापारियों के प्रभाव से लोग क्या हुए? इस्लाम धर्म से परिचित हुए। तीसरा कारण है भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों द्वारा आई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत में आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली, यानी कुछ शरणार्थियों द्वारा भी इस्लाम धर्म की जानकारी मिली। इनमें क्या थे? कुछ कारीगर थे और कुछ संत थे और कुछ सिपाही, जिनसे क्या मिली? हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली। चौथा है 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक से भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत में आकर बसे। यानी 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक पर तुर्क लोगों ने क्या किया? अपना राज्य स्थापित कर दिया और तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में कौन कौन बसे? ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत में आकर बसे। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हुए थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत थे जो सूफी संत कहलाए, यानी कबीर, नानक, तुकाराम,
रामानंद, इन्होंने क्या किया, साधारण भाषाओं में दोहा और गीत गाए जो क्या थे, ईश्वर की भक्ति से भरे हुए थे। इन्हीं संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो क्या कहलाते थे, सूफी संत कहलाते थे। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत कहलाते थे। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की समान बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। अब मिलने जुलने के फायदे देखिए। जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत में आए तो वे वहाँ अपने साथ यानी अरब के रीति रिवाज, धर्म, इस्लाम धर्म लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने भारतीयों से कई ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद भी किया। अब देखिए, भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा, तो भारतीयों ने अरबों से कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान में कचौड़ी, समोसा बनाना। और अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा, तो अरबों ने सीखा हिंदी भाषा संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संस्कृत, चिकित्सा यानी आयुर्वेद का ज्ञान सीखा। अब कुछ आपको होमवर्क दिया जा रहा है, वो आपको करना है और आगे अब कल आपको इसके आगे जानकारी और पढ़ाई आपकी आगे होगी।